राज्य सरकार और फिया फाउंडेशन की पहल से उत्तर प्रदेश देवरिया जिले में काम कर रहे 3 महिला मजदूरों को सकुशल रांची लाया गया है। दरअसल 2 दिन पहले लगभग 33 मजदूरों की वापसी हुई थी, जिसमें से महिला मजदूर वापस नहीं लौट पाई थी और अब वो 3 लोग जो वहां पर फंसे हुए थे वो भी रांची सकुशल वापस आ गए। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के ईंट भट्टा में काम करने गए लोहरदगा जिले के 2 महिला मजदूरों को बंधक बनाकर रखा गया था और उनके परिवार के साथ आने नहीं दिया गया था। इसके बाद राज्य सरकार के प्रयास से इन 2 महिला प्रवासी मजदूरों की रांची वापसी हो पाई है। इसमें सलोमी और ममता लखड़ा ईंट भट्टे पर काम करने गई थी। दरअसल रोजगार नहीं मिलने की वजह से इनका पलायन होता रहा है। अब वापस नहीं जाने की ये बात कह रही हैं। झारखंड में सालों से मजदूरों का पलायन होता रहा है और यही वजह है ईंट भट्टे में काम करने के लिए काफी संख्या में लोग काम करने जाते हैं। सुमन उरांव बताती हैं कि अपने घर में काम नहीं मिलता है, इस वजह से बाहर जाकर काम ढूंढना पड़ता है। कोरोना के संक्रमण काल में भी काम करने के बाद भी पूरे पैसों का भुगतान नहीं किया गया। तो गरीब हैं सर, और देहात में तो कुछ काम नहीं मिलता है, इसीलिए हम लोग जाते थे। हम लोग वहाँ कमाने जाते हैं। तो हम लोग कमाए तो मालिक पैसा नहीं दिया, नहीं देने खोज रहा था। झारखंड के ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के पूर्व मेंबर और सामाजिक कार्यकर्ता रतन तिर्की ने बताया कि राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों को लेकर काफी गंभीर है। अब ऐसे मजदूरों को रोजगार से जोड़ने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश देवरिया प्रशासन के उन्होंने पूरा सहयोग किया। वहाँ के डीएम, वहाँ के पुलिस अधीक्षक ने पूरा सहयोग करते हुए हम लोगों ने यहाँ से रिक्विजिशन भेजा राज्य प्रवासी नियंत्रण का श्रम विभाग से कि हमारी कुछ महिलाएं छूट गई हैं, वहाँ किसी कुछ कारण हो सकता है, और उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको कल वहाँ से विदा किया और सकुशल पहुँच गए। फिया फाउंडेशन लगातार प्रवासी मजदूरों को लेकर काम करती रही है। इनका भी मानना है कि मजदूरों को लेकर अब रोजगार से जोड़ना ही एक बड़ा विकल्प है। लगातार हम ये सुमन दीदी इन लोग से लगातार टच में थे, कैसे उन लोग को लेके आना है, इन लोग को हमने गाइड किया और आज फिर इन लोग का टिकट वगैरह इन लोग के द्वारा ही होके फिर वो लोग आज पहुंच पाई है। गौरतलब है कि प्रवासी मजदूरों को यदि अपने गांव घर में काम मिल जाता है तो फिर बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे में इन प्रवासी मजदूरों को उनकी कार्यकुशलता को देखकर रोजगार से जोड़ा जा सकता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन अविदास के साथ अंजनी की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी अंजनी हमारे साथ मौजूद है। अंजनी, करीब 33 प्रवासी मजदूरों को मुक्त कराया गया था। ये 3 लोग फंसे हुए थे जिन्हें अब मुक्त करा के वापस रांची लाया गया है। देखिए, झारखंड में पलायन जो है एक बड़ा सिर दर्द है और ये पलायन जो है राज्य गठन के पहले भी पलायन हो रहा था और राज्य गठन के बाद भी जो पलायन की जो समस्या है वो बरकरार है। इसमें समझने की 2 बातें हैं। एक तो जो पलायन होता है ईंट भट्टों में काम करने के लिए या खेतों में काम करने के लिए लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, जिसे 6 मसीहा मजदूर कहते हैं। और ये जो 6 मसीहा मजदूर होते हैं, इनकी वापसी होती है मानसून के शुरू होने के साथ साथ ये अपने घर वापस लौटते हैं। तो ये वही मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, जिसे हम 6 मसीहा मजदूर कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में ईंट भट्टे में काम करने गए थे, जिसमें लोहरदगा के हैं, मांडर के थे और चान्हो प्रखंड के थे। तो कहीं ना कहीं जब इन्हें अपनी घर वापसी करनी थी तो ईंट भट्टे का जो मालिक है इन्हें बंधक बना लिया था और पैसे नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से ये लोग अपने घर वापस लौटना चाहते थे, नहीं लौट पा रहे थे। तो जब ये लोग 39 लोग थे वहाँ पे, तो किसी माध्यम से फोन यहाँ रांची में किया जाता है और मांडर के विधायक बंधु तिर्की से बातचीत होती है और उसके बाद राज्य सरकार और फिया फाउंडेशन के सामूहिक प्रयास से 39 जो मजदूर हैं जो पलायन किए थे उनकी वापसी होती है। तो 39 में मात्र 35 लोग जो हैं परसों लौटे थे और आज जो है जो 3 लोग नहीं लौट पाए थे
उन्हें वहां रख लिया गया था, बंधक बनाया गया था। फिर से प्रशासनिक पहल की गई और आज जो है वो लोग मौर्य एक्सप्रेस ट्रेन से रांची रेलवे स्टेशन पहुंचे। 3 लोग थे और उसमें सलोमनी थी, ममता थी और इसके साथ साथ ये सीमा करके एक महिला थी। जब रांची रेलवे स्टेशन में ये लोग पहुंचे तो चेहरे पे एक मायूसी साफ झलक रही थी, एक चिंता सता रही थी। लेकिन जब बातचीत की गई तो उन्होंने ये जरूर कहा कि अब बाहर जाकर काम नहीं करेंगे। तो देखिए सकुशल वापसी हो गई है, अच्छी बात है। राज्य सरकार फिया फाउंडेशन के प्रयास से एक बड़ी मतलब पहल की गई और ये लोग वापस लौटे हैं। अब जरूरत है कि जब ये घर वापसी हो गई है, घर वापस लौट गए हैं, तो इनके हाथों में काम होना चाहिए। आखिर काम की तलाश में ये दूसरे राज्यों में जाते हैं, उत्तर प्रदेश जाते हैं, पंजाब जाते हैं, बिहार जाते हैं, बंगाल जाते हैं, तो कई राज्यों में ये लोग जाते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये पूरे परिवार के साथ जाते हैं। एक परिवार में पति, पत्नी, बेटी, बेटा और किसी भी उम्र की बेटी हो या बेटा हो, सभी एक साथ जाते हैं। मतलब जो पलायन होता है, सभी चीजों का पलायन किया जाता है। मतलब शिक्षा भी पलायन कर जाता है, बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं और बच्चों को जो समय रहते जो टीकाकरण मिलना चाहिए वो चीजें नहीं मिल पाती हैं। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि ये जो पलायन है एक बड़ी समस्या है झारखंड के लिए। इन्हें रोकना राज्य सरकार का काम है, श्रम विभाग का काम है, महिला समाज कल्याण विभाग का काम है। तो अब हमें जिस तरह से लगता है कि जिस प्रयास से 39 प्रवासी मजदूर लौटे हैं, तो अब इन्हें रोजगार देकर इनकी कार्य क्षमता, इनकी कुशलता को देखते हुए रोजगार से जोड़ने की जरूरत है। तो ये एक बड़ी समस्या है। तो हमें लगता है कि ये जो पहल की गई है राज्य सरकार के तरफ से घर वापसी का, ये एक बड़ी बात है। घर वापसी तो हो गई है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, और रोजगार के तलाश में ये बाहर चले जाते हैं और इनका फायदा उठाया जाता है। और ऐसे ही ये प्रवासी मजदूर जो वहां पर ईंट भट्टा मालिक के द्वारा बंधक बनाए गए थे, आखिरकार अच्छी बात ये रही कि इन सभी को वापस इनके घर वापसी हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी।